नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज और एक जो है माइक्रो लेसन के विषय में हम पढ़ेंगे। आपको नाम वैसे ही लिखना है, रोल नंबर, लेसन, टोटल लेसन नंबर और मेथड लेसन, डेट, सब्जेक्ट हिंदी डालना है और समझदारी पाठ मैंने लिया है। इसमें प्रीवियस नॉलेज ऑफ द प्यूपल्स है। छात्र जानते हैं कि समझदारी से हर काम को पूरा किया जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ एम क्या है कि आज हम समझदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क, विषय हिंदी, प्रकरण 3 समझदारी। ये मतलब जो अपने प्रस्तावना कौशल आप करेंगे, प्रस्तावना कौशल के बाद आप ये समझदारी टॉपिक डाल देंगे। आने के पहले डेट और स्टैंडर्ड लिखना आवश्यक है। तो आज हम दोस्तों तीसरा लेसन प्लान है प्रश्न कौशल, माइक्रो लेसन प्लान है। तो उसमें जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है रचना, दूसरा है प्रक्रिया, प्रश्न जो नहीं पूछना है, चौथा है अन्वेषणात्मक प्रश्न, पांचवा है उत्तर, छठवा है बिना रुके हुए बोलना, धारा प्रवाह। जब हम प्रश्न कौशल का उपयोग करते हैं तो उसमें कौन से प्रश्न नहीं पूछने चाहिए और कौन से प्रश्न पूछने चाहिए, अन्वेषणात्मक, और जो आपको बोलना है उसे धारा प्रवाह बोलना है। तो अब आते हैं क्लास वर्क पे। क्लास में छात्र अध्यापक क्या करेगा, टॉपिक लिखिए समझदारी, स्किल प्रश्न कौशल, और जो उस साइड में पॉइंट्स है वो पॉइंट्स सीधे यहाँ पर लिख दीजिए। रचना, प्रक्रिया, प्रश्न जो नहीं पूछना है, अन्वेषणात्मक प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर भी लेने हैं, बिना रुके बोलना है, धारा प्रवाह, अड़कना नहीं है उसमें। अब सीक्वेंसेस एक्टिविटीज़ जो छात्र अध्यापक करने वाला है उसके विषय में देखते हैं। वो पहले तो वो द्रुतवाचन करेगा, मतलब उसको पढ़ेगा पाठ को, और एक पैराग्राफ पढ़ रहा है या 2 पैराग्राफ पढ़ता है तो उस पैराग्राफ में से नए शब्द और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की श्रृंखला इसमें दी गई है। पहला है नगर का वातावरण कैसा है, निम्न स्तरीय प्रश्न है ये। फिर दूसरा है मोहल्ले के अधिकतर लोग क्या करते हैं, निम्न स्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 3 है इस नगर की क्या विशेषता है, मध्यम स्तरीय है। चौथा है मोहल्ले के बच्चों की दिनचर्या क्या है, निम्न स्तरीय प्रश्न है। किस बात को लेकर बड़े लोगों में वाद विवाद छिड़ गया है, मध्य स्तरीय प्रश्न है। बच्चों के विचार बड़ों के प्रति कैसे थे, मध्यम स्तरीय। बच्चों ने इस विवाद के लिए क्या उपाय सुझाया, उच्च स्तरीय प्रश्न है, अन्वेषणात्मक प्रश्न जिसे कहते हैं। वन विभाग में कौन काम करता है, जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना है। जैसे प्रश्न उत्तर जो स्वाध्याय में दिए जाते हैं उन्हें डायरेक्ट नहीं पूछना है, हमें बना करके जो पैराग्राफ में से प्रश्न पूछना है। अशोक के पौधे लगाने का विचार किसका था, निम्न स्तरीय। और 11वां प्रश्न, इस पाठ से आपने क्या सीखा, उच्च स्तरीय प्रश्न है। इस प्रकार हमने समझदारी के विषय में अध्ययन किया। तो दोस्तों ये प्रश्न कौशल है। अब ये चारों जो माइक्रो लेसन को बना करके एक मैक्रो लेसन बताता हूँ सर। तो हम मैक्रो लेसन के विषय में पढ़ेंगे। तो आज दोस्तों हम एक पूरा लेसन प्लान कैसे बनता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। उदाहरणों के द्वारा एक लेसन प्लान का उदाहरण देकर आपको मैं समझाता हूँ। तो 4 माइक्रो लेसन पढ़े थे हमने, और चारों माइक्रो लेसन जब एकत्र होते हैं तो एक मैक्रो लेसन बनता है। तो वही मैक्रो लेसन मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लेसन नोट, नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर दीपक अजय नाथ दुबे। ओके, रोल नंबर 51, सब्जेक्ट हिंदी, रचना को निबंध मैंने लिया है। और प्रैक्टिस स्कूल, जहाँ पे ये स्कूल में लेसन आपको देना है उस स्कूल का नाम डालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने गौरी दत्त मित्तल विद्यालय सायन में हमने ये लेसन दिया था, और ये 8th का लेसन था, और डेट था 23/1/2013, और टाइमिंग था 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। और इसमें लेसन नंबर 19 है ये, और मेथड
में 10वां नंबर है। टॉपिक निबंध है और सब टॉपिक इसमें सदाचार विषय पर निबंध कैसे लिखा जाए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रीवियस नॉलेज ऑफ द क्लास, छात्र जानते हैं कि अच्छा व्यवहार का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये बच्चे को पता है कि अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसका हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा स्थान है। तो दो चीज़ें होते हैं दोस्तों, कभी भी आप स्टार्ट करते हो पाठ को तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ये दोनों लिखना ज़रूरी होता है और इसमें सब में अलग अलग होता है। मैं यहाँ निबंध का बता रहा हूँ कि निबंध में कैसे लिखना है। पहला है सारांश ग्रहण। छात्र अच्छे आचरण से होने वाले फायदे व दुरुपयोग से होने वाली हानियों का सार ग्रहण करता है, ये निबंध का है दोस्तों। अभिव्यक्ति मौखिक, छात्र भाषा की शिक्षा प्राप्त कर शुद्ध भाषा बोलकर अपनी बात अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। अभिव्यक्ति लिखित, ये पहले मौखिक थी, अब लिखित क्या है? छात्र शुद्ध भाषा का प्रयोग कर अपनी बात लिख कर अभिव्यक्त करता है। ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब स्पेसिफिकेशंस में आते हैं दोस्तों। सारांश ग्रहण के स्पेसिफिकेशन में आइए, इसमें 3 पॉइंट आएंगे। छात्र सदाचार के उचित उपयोग से होने वाले लाभ बताता है। छात्र सदाचार का उपयोग न करने से होने वाली हानियां बताता है। छात्र सदाचार के उदाहरण में महापुरुषों के विषय में बताता है। अभिव्यक्ति मौखिक में, अब स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा? छात्र जीवन में सफल होने के लिए सदाचार के महत्व को अपने शब्दों में बताता है। दूसरा है छात्र अपने जीवन में सदाचार का उपयोग किस प्रकार करता है, अपने शब्दों में बताता है। अभिव्यक्ति लिखित में छात्र चर्चा किए गए निबंध का लेखन अपने वाक्यों में करता है। और दूसरा है छात्र अपने विचारों को अपनी लेखन शैली में अभिव्यक्त करता है। तो दोस्तों जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिकेशंस हर लेसन प्लान में देने होते हैं। ये हो गया आपका जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिकेशन। अगला आता है इंट्रोडक्शन। शिक्षक चित्र दिखाकर और प्रश्न पूछकर पाठ की प्रस्तावना करता है। अब आपको इंट्रोडक्शन करना है। प्रस्तावना कौशल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें प्रश्न पूछा गया था कहानी सुनाकर, और इसमें चित्र दिखाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्र दिखाया जाता है महात्मा गांधी का और प्रश्न पूछा जाता है इन्होंने किस पर अधिक जोर दिया। आंसर आएगा अहिंसा। चित्र 2 जवाहरलाल नेहरू, इन्हें किससे अधिक प्रेम था? बच्चों से। इन महापुरुषों का लोगों के प्रति कैसा व्यवहार था? आदरणीय, बच्चे कहेंगे। तो आज हम व्यवहार से संबंधित सदाचार निबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम पे आ गए। अगर किसी बुक से आपने कुछ रेफरेंस लिया है तो उस रेफरेंस बुक का नाम आपको लिख देना है। जैसे ये संदर्भ है, संदर्भ इसमें लिख देना है। अब आइए दूसरे पेज पर। टीचिंग पॉइंट एंड कंटेंट एनालिसिस, अध्यापन बिंदु और आशय विश्लेषण। ऐसे विस्तार से यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम भाग प्रस्तावना। सदाचार का महत्व संसार के सभी धर्मों और समाजों में सदैव सदाचार पर जोर दिया जाता है और भारत में इसे सबसे अधिक महत्व दिया गया है। मध्यम भाग में क्या बताना है हमें कि मनुष्य सदाचारी कैसे बन सकता है। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता का पालन करने पर सदाचारी बन सकता है। सदाचारी व्यक्ति हमेशा बुराइयों से बचता रहता है। वह संतोषी एवं धैर्यवान बने रहने की कोशिश करता है। वह सदा दूसरों की भलाई के विषय में सोचता है। वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। और अंतिम क्या भाग में आएगा कि यदि भ्रष्ट, लोभी, झूठे और निर्लज स्वार्थी व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाए तो समाज और देश नष्ट हो जाएगा। और उपसंहार में आएगा सदाचारी और धर्मपरायण व्यक्तियों के पुण्य से ही पृथ्वी टिकी है। जिस प्रकार एक दिए से दूसरा दिया जलता है उसी प्रकार सदाचारी व्यक्ति से प्रभावित होकर दूसरे लोग भी सदाचार में प्रवृत्त होते हैं। यह टीचिंग पॉइंट्स हो गए दोस्तों। अब टीचिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? टीचिंग एक्टिविटी में छात्र अध्यापक निम्नलिखित प्रश्नों द्वारा निबंध की चर्चा करता है।
अब ये सब तो आपने लिख दिया है, ये आपने मतलब लेसन प्लान में लिखा है। अब आपको टीचर एक्टिविटी में क्या करना है, पहला है निबंध का प्रारंभ किस प्रकार किया जाता है। तो स्टूडेंट बोलेंगे प्रस्तावना द्वारा। कोई भी निबंध को आप पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, तो प्रस्तावना द्वारा। छात्र अध्यापक निबंध का पहला मुद्दा स्पष्ट करता है। इस निबंध की प्रस्तावना क्या होनी चाहिए, सदाचार का अर्थ बताकर बच्चे बताते हैं। प्रस्तावना के उपरांत निबंध किस प्रकार विकसित किया जाता है, मध्य भाग व विषय सामग्री। मध्य भाग कैसे विकसित किया जाता है वो छात्र अध्यापक बताता है। चौथा, सदाचारी व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं। सदाचारी व्यक्ति सच्चा होगा, ईमानदार होगा, पवित्र होगा, साहसी होगा, निडर होगा। शिक्षक कुछ उदाहरण व चित्रों के द्वारा स्पष्ट करता है। दुराचारी व्यक्तियों की क्या विशेषताएं होती है, भ्रष्ट होता है, लोभी होता है, झूठे होते हैं, निर्लज होते हैं इत्यादि। निबंध के अंतिम भाग में क्या लिखा जाता है, उपसंहार। ऐसे महापुरुषों के नाम बताइए जिन्होंने अपने जीवन में सदाचार का उपयोग किया है। ये कोर एलिमेंट में आ जाएगा। कोर एलिमेंट आगे आएगा। स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, महात्मा गांधी, नानक, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे इन्होंने महापुरुषों के नाम बच्चे द्वारा छात्र बुलवाता है। किस व्यक्ति की प्रशंसा होती है, सदाचारी। कौन सी बात जीवन भर याद रखने लायक है। यदि मनुष्य ने धन खोया तो कुछ नहीं खोया, यदि स्वास्थ्य खोया तो अवश्य कुछ खोया है, यदि उसने चरित्र खो दिया तो उसने सब कुछ खो दिया। क्लोज़र में आएगा तो आज हमने अब क्लोज़र करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पार्ट का क्लोज़र जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप होमवर्क वगैरह नहीं दे सकते। तो आज हमने जीवन में सदाचारी कैसे बनना चाहिए, दुराचारी लोग कौन होते हैं, हमारे देश का किस प्रकार विकास होगा, इन सब के विषय में अध्ययन किया, ऐसा लिखना है। अब दोस्तों आगे आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। क्या करना है आपको, पहले तो कक्षा और 8वीं लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए लेफ्ट में, विषय लिखिए हिंदी, रचना, प्रकरण, निबंध, सदाचार। प्रथम भाग प्रस्तावना, सदाचार का महत्व, ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, ब्लैक बोर्ड में आने चाहिए। मध्य भाग में सदाचारी और दुराचारी विशेषताएं डेवलप कर रहे हैं आप निबंध को। और अंतिम भाग में सदाचारी व्यक्ति सदा सुखी रहता है, ऋषि मुनियों का देश सदाचरण द्वारा फिर से अपना पूर्व सम्मान प्राप्त कर लेगा, ऐसा ये ब्लैक बोर्ड वर्क में बताना है। अच्छा, टीचिंग एड, चार्ट पर लिखे हुए उदाहरण तथा महापुरुषों के चित्र द्वारा हमने टीचिंग एड को उसमें लिया। कोर एलिमेंट में जब आप पढ़ा रहे हैं तो ये कोर एलिमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप कोर एलिमेंट नहीं देंगे तो जो पर्यवेक्षक होगा, जो आपको एग्जामाइन कर रहा है, निरीक्षक जो होते हैं, वो आपके नंबर कट कर सकते हैं। तो कोर एलिमेंट में ऐसा कुछ बताइए जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए इम्पोर्टेंट हो, उसमें मूल्य होने चाहिए। राष्ट्र पहचान हेतु आवश्यक आशय, हम यदि सदाचार को अपनाएंगे तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ये आपको पढ़ाते समय निबंध के बीच में बताना है। रिकैप्चुलेशन, पुनरावर्तन होता है। अभी जब प्रश्नोत्तर वाले जब पाठ में पढ़ाने लगूंगा, ये रचना का विषय था, तो जब पाठ पढ़ाने लगते हैं तो जो हम रिवीजन करते हैं, पुनरावर्तन इसमें आएगा। छात्रों द्वारा चर्चा किए गए निबंध का लेखन और एप्लीकेशन, छात्र निबंध लेखन पूर्ण करता है, वह अध्यापक को पढ़कर सुनाता है। वैल्यूज़ क्या आएंगी इसमें, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, भाईचारा। मेथोडोलॉजी, कैसे आपने पढ़ाया, चर्चा, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। असाइनमेंट क्या देंगे कि अब इसने पढ़ा दिया आपने सदाचार, तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी या किसी अन्य महापुरुष की जीवनी के विषय में आप होमवर्क दे सकते हैं। तो जब ये मैं दोस्तों कर रहा था तो जो मेरे पर्यवेक्षक थे, जिन्होंने इसे देखा था, उन्होंने मेरे प्लान को कैसे, मतलब मेरे जो लेसन को उन्होंने क्या क्या मतलब रिमार्क दिए थे, और रिमार्क भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने बताया। शोड पिक्चर एंड आस्क क्वेश्चन टू इंट्रोड्यूस लीडिंग टू SOA मैंने क्वेश्चन पिक्चर दिखा करके और प्रश्न पूछ करके बताया, ये उसमें बताया। SOA क्लियर एंड स्टेट टॉपिक रिटर्न। SOA मतलब स्टेटमेंट ऑफ एम पर क्लियर गए और टॉपिक को लिखा। अगला है एक्सप्लेन स्टेप्स एंड एसे राइटिंग सिस्टमेटिकली। ब्लैक बोर्ड वर्क नीट एंड सिस्टमेटिक। अब मैम इतनी प्रभावित हुई मेरे लेसन से कि उन्होंने मेरा नाम लिख दिया,
कि DEEPAK, डी से लिखा। डी का उन्होंने बताया कि डेवलप ब्लैक बोर्ड वर्क सिस्टमेटिकली। ई इफेक्टिव लेसन। फिर ई इवेल्युएटिंग वाज इफेक्टिव। पी पीपल पार्टिसिपेशन गुड। ए एप्टीट्यूड टीचिंग एड्स असाइनमेंट गिवन। और के गुड कंटेंट नॉलेज। और लास्ट में उन्होंने दिया है ऑल द बेस्ट। इसके बाद ये इन्होंने साइन किया, सुपरवाइज़र जिसे कहते हैं। फिर रिफ्लेक्शन भी लिखना पड़ता है हर पार्ट में कि पाठ पढ़ाने के पहले क्या हुआ था कि हिंदी का निबंध पढ़ाना था, सदाचार विषय पर पूरे श्यामपट्ट पर निबंध लिखना था, लेकिन मैं हिंदी के पाठ में अपने आप को बहुत सहज महसूस करता हूँ। पाठ पढ़ाने के बाद क्या है, मैंने निबंध को इस प्रकार विकसित किया कि बच्चों में भी उसने भाग लिया। मैं यह पाठ पढ़ाने के पश्चात मुझे विश्वास हो गया कि मैं अब बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। गाइडिंग प्रोफेसर सिग्नेचर। तो दोस्तों ये एक मैक्रो लेसन था, ये एक रचना का विषय था। तो दोस्तों आज हमने पहला मैक्रो लेसन पढ़ा और अगले वीडियो में दोस्तों हम और मैक्रो लेसन्स पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।